तो ये मेरा ड्रेस है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था जब पहना था। अब हेलो, आपको थैंक बड़ा यू उज़मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं प्रॉपर फुल पुराने तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते से यहाँ पे चाय फेंट रही हूँ और साथ साथ मैं बना रही हूँ अंडा और ब्रेड, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आज बेसिक सा नाश्ता करने के लिए। और आप सबको जो मैंने कल बताया कि मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी और यहीं के व्लॉग आएंगे, तो आप सब लोग बहुत खुश हो गए कि हमें थोड़े दिन जो है ना वो पुरानी अक्सा ही नज़र आएगी क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी मुझे एक टाइम तक देखते रहे हो कि मैं यहीं पे रहती थी और यही सब चीज़ें, तो वो आप लोगों को भी आदत हुई है। तो इसलिए मुझे बहुत से कमेंट भी आ रहे होते हैं कि हमें आपकी न्यू लाइफ के साथ एडजस्ट करने में ना टाइम लग रहा है। तो आपको पता है, न्यू चीज़ों के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है बंदे को लाइफ में, क्योंकि हर टाइम ना तो हर टाइम सेम रहता है, ना हर वक्त हर चीज़ सेम रहती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप सबका वेलकम है जी मेरे पुराने रूम से। नींदें शींदें मैंने अपनी पूरी कर ली थी, नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता करने के बाद अब मैं रेडी होने लगी थी, तो मैंने देखा कि मैं अपना मेकअप पाउच ही घर भूल आई हूँ। तो अब मैंने शदाब से कॉल किया है, मैंने ना बना के रखा हुआ था, मतलब थोड़ी बेसिक जो चीज़ें होती हैं, हल्का फुल्का ही रेडी होना होता है। तो मैंने वो पाउच बना के रखा था कि अगर कहीं जाना पड़े तो मैं रेडी हो सकूँ। तो अभी जो है ना आज क्या है वो भी बता देती हूँ। आज है मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, तो एक सॉर्ट ऑफ डिनर जो है, मतलब फैमिली डिनर है। तो मेरे इन लॉज भी आ रहे हैं, आपी वगैरह भी आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने जाना है बाहर। मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है, साथ में जूते निकाल लिए, क्योंकि मेरे गर्मियों के भी सभी ड्रेसेस यहीं पे पड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट बर्थडे पे पहना था ना, अपना पिंक कलर का ड्रेस, जब मेरे इन लॉज आए थे, वो वाला ड्रेस मैं अभी पहनने लगी हूँ, जो मैंने एथनिक से लिया था। बहुत ही प्यारा बेबी पिंक से कलर का ड्रेस है। तो मैं बता ये रही थी कि मैं कल जब अपने घर गई थी ना वापस, तो उधर मैं पाउच भूल आई थी तो अब मैं शदाब से कॉल की कि मुझे वो पाउच दे जाएं ताकि मैं तैयार हो सकूँ। शावर लेके मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ, अब वो कब आएंगे और कब मैं तैयार होंगी। हाँ, स्ट्रेटनर भी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो स्ट्रेटनर भी मैंने बोल दिया कि वो भी ले आएँ और फिर रेडी होते हैं। मैं आपको पहले अपना ड्रेस दिखा देती हूँ ना। मैंने अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाया, क्योंकि मतलब हमारा काम इस तरह का है कि जब कहीं जाना हो मैं अपने दोनों फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, इन केस अगर एक की बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरे से काम चल सके। अच्छा जी, ये वाला ड्रेस है जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा। अच्छा, ये वैसा कलर कैमरे पे पिक नहीं कर रहा जैसा ये असल में है। और ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर पैचेस है, ये इसकी नेक है, इसके ऊपर बहुत ही प्यारे से बटन्स लगे हुए हैं। फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ अब किया। तो ये वाला ड्रेस मैं पहनूंगी आज। इसके साथ मैंने सोचा कि ये वाली जो शादाब ने मुझे भेजी थी जब बात पक्की हुई थी, तो ये वाला जूता मैं इसके साथ पहनूंगी, क्योंकि इसकी लेस जो है ना वो थोड़ी इसी टाइप की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास यही 2-4 जूते पड़े हुए हैं, उसमें से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। मैं नहीं लेके आती इतना कुछ उठा के उधर से इधर, यहाँ पे जब चीज़ें हैं तो फिर काम चल जाता है। ये देखें, ये एथनिक का है ड्रेस, लास्ट समर में मैंने लिया था और बस एक ही बार पहना था। स्लिप भी इसके साथ अंदर ही पड़ी हुई है। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा, जब पहनूंगी आपको फाइनल तब दिखाऊंगी, रेडी होते हुए भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि बात यह है कि मामा भी आज पिंक कलर का ही ड्रेस पहन रही हैं, जो कि मेरी भाभी ने उनको दिया है, मतलब उनकी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। और उन्होंने स्टिच करा के, मतलब टेलर को ही डायरेक्ट भिजवाया था और वहाँ से स्टिच होके आया। तो मैं भी नीचे जाके आपको मामा का भी ड्रेस दिखाती हूँ जो वो पहन रही हैं, तो हमारा जो है ना वो सेम मैचिंग ही हो जाएगा। जनाब, इट्स ऑल सेट। मैंने यहाँ पे सारा मेकअप, मैं जब भी मेकअप करने लगती हूँ ना तो सारा सामान अपने पास रख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे बार बार जो है ना वो चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। तो ये है मेरा फाउंडेशन। बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो में मेंशन किया कौन सा है, तो ये है मेबलिन का। और इसका शेड मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग अपने शेड के अकॉर्डिंग ले लेना। लेकिन ये बहुत अच्छा और लाइट वेट है, मतलब ऐसा लगता है आपने टिंट अप्लाई किया हुआ है। ये मेरा मॉइस्चराइज़र है, ये ब्लश ऑन और हाईलाइटर, बस ये सब चीज़ें मैंने रख ली हुई हैं। ये सारी लिप प्रोडक्ट्स हैं, ये मस्कारा है और ये भी मस्कारा, ये वाटरप्रूफ है, तो मैं देखती हूँ मुझे कौन सा यूज़ करना है। ये भी कुछ लिपस्टिक्स हैं। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ये बहुत ही स्वीट सी सेंट है, क्लोए का है। और ये डिओड्रेंट। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, वॉच भी मैंने निकाल के रख ली है, फिर मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। अब सबसे पहले तो जब मैंने मेकअप करना होता है तो मुझे ये होता है कि बाल मेरे बिल्कुल साइड पे हो जाए, मेरे मुँह पे ना आए।
तो इसलिए मैं इस तरह से या तो बैंड लगा लेती हूँ बालों पे या फिर दुपट्टे से कवर कर लेती हूँ। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने फेस को। सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करेंगे, उसके लिए मैं ये सेरावी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। आज मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वीडियो कैसी बन रही है। तो अब जैसी भी बन रही है, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मैंने शूट करना है। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ फाउंडेशन, जो कि मैं यूज़ करती हूँ बहुत टीनी टाइनी बिट। बस आपको छोटा सा एक पंप लेना है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखिए इतना सा लेके इसको मैं फुल फेस पे यूँ स्प्रेड कर लेती हूँ। कंसीलर नहीं मैं लगाती नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि हम लोग बस यूँ ही बाहर जा रहे हैं। तो इससे जो हल्की फुल्की सी कवरेज आती है ना, मुझे बस वही चाहिए ताकि केकी ना लगे। ये ब्लेंड करके मैं सारा फिर आपको मिलती हूँ। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ शी ग्लैम का ब्लश ऑन इन द शेड लव केक। ये बहुत ही प्यारा प्रिटी सा पिंक शेड है। और इसके साथ मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, इसको मैं ब्लेंड करती हूँ विद हाइलाइटर। और ये भी शी ग्लैम का हाइलाइटर है। इससे ना स्किन आपकी बहुत मतलब ग्लोई और शाइनी लगती है। इसका शेड है वनीला फ्रॉस्ट। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से ये ब्लेंड होता है और बहुत ही प्यारी, यानी कि ये ना लिक्विड ब्लश इस तरह का नहीं है कि कहीं पैचेस छोड़ेगा। जहाँ पे लगाया है फ़ौरन से ऐसे ब्लेंड हो जाता है जैसे आप इसको ब्लेंड करते हैं ना। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करने वाली हूँ विद द मेबलिन पाउडर। और इसका ये जो स्पंज है इसके अंदर ही है। इसी के साथ मैं हल्का हल्का अंडर आई को सेट करूँगी, क्योंकि गर्मी आ गई है ना तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। चलो जी, दैट्स इट। यहाँ ना मैं थोड़ा सा जुगाड़ू काम करने लगी, क्योंकि मैं कोई भी अपने साथ आई शेडो नहीं लेके आई। तो मैं पाउडर ब्लश लेके पिंक सा वो ही अपनी आईज पे लगा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब अगर कभी आपके पास मेकअप नहीं भी है तब भी आप मेकअप कर सकते हैं, वो वाला मेकअप ट्यूटोरियल। आईज पे मैं कोई भी शिमर या ग्लिटर जो कि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ लगाती हूँ। आई थिंक सो ये गोल्डन सा लगाती हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही प्यारा है और ये ख़त्म भी हुआ है। ये ना रिमेल लंदन का है, ये मैंने जापान से लिया था, तो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। ये वाला शेड मुझे बड़ा पसंद है। हल्का सा ये लगाऊंगी तो हमारी आई लुक रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं आईलाइनर भी लाना भूल गई हूँ। अब मस्कारा लगाएंगे। एंड फॉर द मस्कारा आई एम गोना यूज़ दिस मेबेलिन मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छे से आई लैशेज़ को लिफ्ट कर देता है। अब हम यूज़ करेंगे लिप लाइनर, जो कि है बी क्यूट का, पता नहीं कौन सा शेड है, और शार्प भी नहीं हुआ तो क्या करूँगी मैं। तो जैसे जैसे करके लिप लाइनर का जुगाड़ लगा लिया। अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी बोर्जवा का लिप क्रियॉन है। ये इसका शेड है आला फोलेलास। इसका नाम बहुत मज़े का है। ये थोड़ा सा न्यूडिश ब्राउनिश सा शेड है। थोड़ा सा ग्लॉस ऐड कर सकती हूँ मैं, ऑप्शन है मेरे पास। फॉर द ग्लोस आई एम गोना यूज़ दिस पेरी पैरा का लिप टिंट। इसके अंदर टिंट भी है और ग्लॉस भी है। और मैंने बैक कैमरे से इसलिए शूट किया ताकि आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ नज़र आए। तो ज़रूर बताइएगा आपको। मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, मैं मिरर में थोड़ा बहुत कैमरे को देख रही हूँ कि मैं कैसा ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों को बैक कैमरे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नज़र आया, तो फिर मैं बैक कैमरे से ही बनाया करूँगी ट्यूटोरियल्स। सो आई एम ऑल रेडी। और आज मैंने जो है ना थोड़ी मेरी मैरिड लुक आ रही है। एंड आई एम वेयरिंग दिस गोल्ड माला सेट दैट माई मामा वॉन्ट्स मी टू वेयर, क्योंकि अम्मियों को होता है कुछ कि गोल्ड शोल्ड पहनना है तभी मैरिड वाइब आती है। थोड़ा सा हम परफ्यूम लगाते हैं। और आज ना मज़े की बात बताती हूँ, मुझे अपनी भाभी की याद भी आ रही है, क्योंकि हम लोग आज जहाँ जा रहे हैं बुफे के लिए, लास्ट टाइम वहाँ अपनी शादी के बाद भाभी और भाई के साथ गए थे, तो इसलिए भी। और दूसरा ये कि आज मुझे ना अपने आप में एक भाभी नज़र आ रही है क्योंकि जो मेरी भाभी है ना, शी लव्स टू वेयर गोल्ड। उनको गोल्ड बड़ा पसंद है और इस तरह का उनका भी सेट है, तो इसीलिए ना मुझे वो वाली वाइब आ रही है। ये देखिए, मैंने कभी भी इस तरह के गोल्ड के ईयरिंग्स नहीं पहने हैं, मतलब मुझे अपने आप पे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज मामा ने कहा तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। और बस अब वॉच पहनेंगे और फिर
चलेंगे, क्योंकि बाकी तो रेडी हैं, मामा वगैरह मेरा ही वेट कर रहे हैं। आज मैंने ना प्रॉपर स्लीक लुक की है बालों की, क्योंकि वैसे भी जिनके फेस थोड़े ब्रॉडर साइड भी होते हैं ना, उनको स्लीक लुक अच्छी लगती है। बाल खोल लेना तो मैं और ही ज़्यादा मतलब फैली हुई लगती हूँ। बैक कैमरे से भी मैं सोचा आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, और उसके बाद अब चलते हैं नीचे। अब मैं इसमें आगे साफ़ करूँगी। अब ये मामा की लुक है। आज मामा का और मेरा कलर सेम सेम ही हो गया, पिंक। ये भाभी ने मामा को दिया गिफ्ट। बरीजे का है ना ये ड्रेस। हेलो बोल दें वीडियो में। हेलो, थैंक यू उज़मा। ये जो है ना वो भाभी ने दिया, इसलिए वो भाभी को थैंक यू बोल रही हैं। और ये इनकी फुल लुक है। अब मैं भी अपनी दिखा, तो ये मेरा ड्रेस है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था जब पहना था। अब ये मैंने दूसरी दफ़ा पहना है, और ये भी हमारा सेम सेम कलर हो गया है। तो जनाब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जापान का भी व्यू दिखा देती हूँ। साकुरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरी भाभी ने मुझे वीडियो भेजी थी, तो लास्ट टाइम मैं इस टाइम पे जापान में थी, तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आ गई वीडियो देख के। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। और ये आबिश, फातिमा और अब्दुल्ला को तो आप लोग देख ही रहे होंगे। मुझे ना किसी ने कुछ दिन पहले कमेंट भी किया था कि आप अपनी भाभी के या उधर के क्लिप ऐड नहीं करती, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है क्लिप्स ऐड करना। जब वो मुझे कुछ भेजती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो भी जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। वैसे तो वो कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, तो हर कोई इतना पब्लिक नहीं होता कि वो अपनी चीज़ें जो है ना वो दिखाए। तो ये उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐड कर दूँ, उन्होंने कहा हाँ कर देना। वैसे उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तो लाइफ मैंने पब्लिक की हुई है, तो मैं अपने साथ दूसरों की क्यों करूँ। तो बस यही वजह, और कोई भी बात नहीं है। हर चीज़ के पीछे मैं तो कहती हूँ आप लोगों का पता नहीं क्या दिमाग चल रहा होता है कि फ़लानी चीज़ नहीं दिखा रही, ये चीज़ नहीं दिखा रही, तो मतलब इनके दरमियान कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा हमारा अपनी भाभी से बॉन्ड है या उनका हमसे बॉन्ड है, तो मैं तो कहती हूँ बल्कि सबका ही ऐसा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे ये वाले मतलब नंद भाभी वाले मसले नहीं हैं। अच्छा जी, हम लोग भी अब आ गए हैं यहाँ पर, और सब लोग अब वेट कर रहे थे। मेरे इन लॉज़ नहीं अभी आए थे, आप ही जो है ना हमसे पहले ही आ गई थी, तो ये भी फिर आ गए। तो यहाँ पे इर्ज़ा मैडम को देखे हम लोग आए थे बाहर। मैंने कहा चले मैं इनको वेलकम करती हूँ, इनको मैं लेके आती हूँ। और बस अब सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, और हमारा बुफ़े का टाइम भी हो गया था स्टार्ट। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अच्छा, मैंने ना एक हिसाब लगाया कि जितनी ज़्यादा आपको भूख लगी होती है ना, आपसे उतना ही कम खाया जाता है। मतलब क्योंकि शायद आप काफ़ी देर भूखे रहे होते हो ना, तो उसके बाद जब एकदम खाते हो तो आप एकदम फुल हो जाते हो। लेकिन खाना इनका बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, और हम लोगों ने मतलब उतना खाया जितना खाया जा सकता था। फिर भी आखिर इन 2 हाथों से कितना खाया जा सकता था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या खाया था, पालक गोश्त, क्योंकि मुझे पालक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने वो खाया था। यहाँ पे वाइट राइस भी थे पालक गोश्त के साथ खाने के लिए, लेकिन वो मैंने नहीं खाए थे क्योंकि वो शायद आपने डाले ही नहीं थे। ये रमीन खा रही, बच्चों ने तो बच्चों वाली चीज़ें खानी होती हैं। तो ये यहाँ पर खा रही है बर्गर्स, और ये आप लोग हमारी प्लेट देख सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने ये शिफ्ट लगाई। मुझे ये होता है कि हम हर चीज़ टेस्ट कर लें, चाहे थोड़ी थोड़ी करें। यहाँ पे रामीन कुछ ले रही थी, और पूरी भी थी, हलवा भी था, चने भी थे। लेकिन इस टाइम पे मतलब डिनर टाइम पे ये चीज़ें खाने का दिल नहीं कर रहा था। और इसके अलावा गरम गरम गुलाब जामुन थे, और हलवा, और साथ में पूरे भी थे। मुझे पूरे बड़े पसंद है, तो मैंने खाया था। और साथ में सब्ज़ी वगैरह भी थी, लेकिन मिक्स सब्ज़ी को कौन ही पूछेगा, मुझे लगता है जब इतना कुछ होगा। तो यहाँ पे बटेर भी थे, और साथ में लाइव बारबेक्यू। तो ये सब चीज़ें भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हाँ, मैंने तो बताया नहीं हम लोग कहाँ आए, तो ज़ियाफ़त में आए थे, क्योंकि इनका बुफ़े जो है ना वो बड़ा अच्छा है, और 3500 पर हेड है, क्योंकि फिर मुझे बाद में लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन इनकी डिशेज़ के हिसाब से बिल्कुल रीज़नेबल है। अब हम घर वापस आ गए हैं, और आगे सबके लिए बना रहे हैं चाय। सब लोग इधर ही आए थे पहले, और एनिवर्सरी का हम लोगों ने केक कट करना था, लेकिन इतनी भूख ही नहीं थी कि वो भी खाया जा सके। ये जनाब केक भी आया है, लेकिन हम इतने फुल हैं कि अब हम केक कट नहीं कर रहे। हालांकि एनिवर्सरी है, केक तो कट करना चाहिए, लेकिन सब बहुत ज़्यादा फुल हैं, तो इसलिए अब हम सिंपल चाय पियेंगे, केक कट नहीं करेंगे। ये अब हम कल खाएंगे, है ना रामीन। ये मज़े का है पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम केक, इसको ऐसे ही रख देते हैं। थैंक यू शदाब अंकल।
तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो भी हम खा पी के आए हैं उसको बस चाय से ही नीचे कर लेते हैं, मज़ीद मीठा ना ही खाएं तो बेहतर है। तो यहाँ पर जो है ना वो आपी वगैरह भी गिफ्ट लेके आए थे, मामा के लिए ड्रेस लेके आए थे और पापा के लिए परफ्यूम लेके आए थे। तो यहाँ पे मामा थैंक यू बोल रही थी और यहाँ पे वो साथ साथ जो है वो अपने वीडियो भी बना रहे थे। और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो लेके आई थी ड्रेस और मामा का, और साथ में केक लेके आई थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी सबके गिफ्ट्स वगैरह भी। और फिर वो लोग चले गए थे, मैं तो यहीं मम्मा की तरफ हूँ। मुझे कह रहे थे साथ ही आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं ऐसी बातें नहीं सुनती क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे रहना है। और यहाँ पर ये वाला ड्रेस वो लेके आई थी। कलर मामा को ना ज़्यादातर लाइट कलर और ऐसे ऐसे कलर ही पसंद है। और आई होप आप लोगों को आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा अभी कहीं जाना ना, व्लॉग अभी है, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि फिर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक आप लोगों ने ज़रूर करना है व्लॉग को, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आया। और वैसे भी मुझे पता है यहाँ के व्लॉग्स का तो आप लोग वेट भी कर रहे हो। मुझे कल कमेंट आया था कि हमें तो इंतज़ार नहीं हो रहा, आप जल्दी जल्दी शेयर करें। तो बस कल इसी चीज़ में थोड़ा सा बिज़ी थे तो मैं एडिट नहीं कर पाई, बाहर गए हुए थे। तो ये आप ही लेके आई थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आया ड्रेस। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, इतना प्यारा, मतलब है तो रेशमी सा लेकिन ना थोड़ी सी मतलब वो वाली वाइब दे रहा है, क्या मैं बोलूँ, थोड़ी सिंधी टाइप या ट्रेडिशनल टाइप नहीं जैसे ड्रेसेस की लुक होती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अब सब जो है ना वो चले गए थे, लेकिन मैंने रामीन मिर्ज़ा को अपने पास रख लिया था, क्योंकि मैंने आप ही को बोला इनको मेरे पास ही रहने दो। आज वो काफ़ी देर से बोल रही थी कि जब आप आएंगी तो हम लोग रहने के लिए आएंगे, तो आप ही का टाइम नहीं लग रहा था। मैंने कहा आप ही फिर इनको तो छोड़ जाओ, चलो मेरा भी जो है ना वो दिल लगा रहेगा और रौनक रौनक हो जाती है बच्चों की वजह से। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने लेना है तो ये ऊपर से आप लोग देख सकते हैं। ये शाइस्ता का है, बिनते नूर की कलेक्शन जो है शाइस्ता की। और ये परफ्यूम जो है ना ये रामीन कह रही थी कि मैं खोल के दिखाती हूँ कि अब्बू का कौन सा परफ्यूम आया है। और हाँ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मैंने जो आज थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल भी, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोगों ने मेकअप देखना हो या सीखना ही हो, हम लड़कियों को वैसे भी मेकअप देखने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। मैं कोई प्रो तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं बस ये बता रही थी कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप हल्का फुल्का लाइट सा भी रेडी हो जाओ ना तो आप अच्छे लगने, खुद को भी अच्छा फ़ील करते हैं। सो जनाब इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और पुरानी वाइब्स आई होंगी आज इस व्लॉग से, क्योंकि मैं इधर से गई हूँ और मम्मा पापा भी सब साथ हैं हम लोग। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे कल के लिए। रामीन भी अल्लाह हाफिज़ करना चाह रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।